तो छत्तीसगढ़ में कल से यानी कि 16 जून से स्कूल खुल जाएंगे। इससे पहले ये संभावना थी कि स्कूल खुलने की तारीख थोड़ी आगे बढ़ाई जा सकती है क्योंकि गर्मी काफी थी, लेकिन इस बार ये तारीख आपको बताने का सब एक ही मकसद है क्योंकि इस बार सरकार ने कुछ नया प्लान किया है। नया प्लान ये है कि अब वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत अच्छी पहल की गई है। इसके तहत ये होगा कि जो स्कूल हैं, जो कॉलेजेस हैं, उसके बाहर में पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा था, महिला अपराध बढ़ रहे थे, उसको देखते हुए इस बार सरकार ने विशेष पहल की। अब इसके तहत होगा क्या, देखिए, पुलिस की टीम से जब जी मीडिया की टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि स्कूल के बाहर में एक फोर्स होगा, पुलिस कर्मी की तैनाती होगी और वो पुलिस कर्मी यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। ये सबसे खास पहल है क्योंकि यूनिफॉर्म में वो होंगे नहीं तो किसी भी क्रिमिनल को ये पता नहीं चल पाएगा कि किस तरह से वहां पर जो अपराधी है वो अपराध को अंजाम देने के फिराक में है। यहाँ पर जो भी पुलिसकर्मी होंगे सिविल ड्रेस में होंगे और सेफ्टी को लेकर खासतौर पर ध्यान दिया जाएगा। और इसके साथ ही स्कूलों में भी इसी तरह की तैनाती होगी। और महिलाओं के लिए खासतौर पर इस बार एक टोल फ्री नंबर जारी करने की बात भी कही जा रही है। टोल फ्री नंबर जो भी आएगा आपको इसकी जानकारी मैं फिर से आकर दूंगी और इसके तहत आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये हो गई महिला सेफ्टी की बात। और इसके साथ ही स्कूलों के लिए इस बार खास तौर पर तैयारी की गई है क्योंकि जो भी बच्चे होंगे उनको प्रवेशोत्सव कराने के लिए एक स्पेशल त्यौहार की तरह से इसे मनाया जाएगा। और स्कूल खुलते ही एडमिशन फेस्ट होगा। एडमिशन फेस्ट यानी कि बच्चों का तिलक लगाकर, उनकी आरती उतारकर, फूल छिड़ककर उनका स्वागत किया जाएगा। अब देखिए, ये सब बच्चों को आकर्षित करने के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होता है। जब भी स्कूल वो पहुंचते हैं, इस तरह से अगर उनका स्वागत किया जाए तो उनके मन में एक नई ललक पैदा हो जाती है और वो भी काफी खुश हो जाते हैं। और यही वजह है कि सरकार ने ये भी ऐलान किया है। तो देखिए, लोक शिक्षण संचालनालय ने ये तारीख जारी कर दी है और कल से पूरी तरह से स्कूल खुल जाएंगे। तो ये खासतौर पर जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये खबर है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब बात करते हैं कि गर्मी छुट्टी कब से कब रही। तो छत्तीसगढ़ में देखिए 20 अप्रैल को गर्मी छुट्टी शुरू हो गई थी और 15 जून तक ये चली है, यानी कि आज तक। ये आज 15 जून को मैं वीडियो बना रही हूँ, 16 जून से, क्योंकि कल से स्कूल शुरू हो जाएगा। और छुट्टियां खत्म होने के बाद कई तरह की आशंका थी गर्मी को लेकर, कई तरह के मांग भी सामने आए थे कि स्कूल का जो खुलने का तारीख है वो आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अब लोक शिक्षण संचालनालय ने यह स्पष्ट कर दिया है और अभी तक तो आपको भी नोटिफिकेशन आ ही गया होगा अगर आप टीचर हैं, पेरेंट्स हैं या फिर बच्चे हैं कि कल से स्कूल खुलने वाला है। तो देखिए, बच्चों को फिर से एक बार पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए इस बार मुनादी भी सरकार कराने वाली है। मुनादी हो, गांव शहर में जा जाकर मुनादी कराई जाएगी ताकि बच्चे जो है स्कूल के लिए लालायित हों, स्कूल जाने के लिए वो भी प्रोत्साहित हों और जो पेरेंट्स हैं वो भी, क्योंकि कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं गाँव देहात में कि वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। तो उनके लिए भी काफ़ी ये अच्छी पहल है ताकि उनको जाकर ये बताया जाए कि किस तरह से योजनाएं हैं, किस तरह से बच्चों को स्कूल में साइकिल दिया जाता है, ड्रेस दिया जाता है, किताब दिया जाता है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था होती है। ये तमाम जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चों को जो उनके पेरेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए भेजें और जो बच्चे हैं वो भी आकर्षित हों, क्योंकि स्कूल जाते वक्त किसी अच्छा नहीं लगता कि उनको एक टाइम का खाना मिल रहा है। पेरेंट्स की जो चिंता है वो भी बेफिक्र होकर बच्चों को भेज रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म मिल रहा है, किताबें मिल रही हैं, साइकिल मिल रहा है आने जाने के लिए, हर तरह से तमाम सुविधाएं अगर बच्चों को मिल रही हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहीं ना कहीं स्कूल जाने में इंटरेस्ट भी लेते हैं। और देखिए, बोर्ड और स्थानीय परीक्षाओं की अगर बात करें तो अगर स्थानीय परीक्षा होती हैं तो उनमें जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे अंक लाते हैं, उनके लिए भी इस तौर पर इस बार खास व्यवस्था है। प्राइवेट स्कूलों को तय शेड्यूल के अनुसार फ्री किताबें भी दी जाएंगी। तो प्राइवेट स्कूल भी अगर अपने बच्चों को आप भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। किताबों का वितरण जो है 12 डिपो, 6 स्थायी और 6 अस्थायी के जरिए प्राइवेट स्कूल में किया जाएगा। और जो बच्चे हैं ड्रॉप आउट जिन्होंने किया है उनके लिए भी एक अच्छी खबर, फैंटास्टिक खबर मैं बताने वाली हूँ। ये वीडियो आप तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है, जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए। इसीलिए उस वे में मैं आपसे बात कर रही हूँ ताकि आप और हमको ये लगे कि हम आपस में बात कर रहे हैं और वीडियो भी शेयर हो और साथ ही आपको भी थोड़ा इंटरेस्ट आए। तो देखिए, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, अब हमने बात कर ली जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज में जो महिला सेफ्टी की हमने बात कर ली और बात कर ली किस तरह से आपको फ़ायदा मिलेगा स्कूल में जाकर, साइकिल, किताब और जो ड्रेस है हर बार की तरह। इसके साथ ही मध्याह्न भोजन भी मिलेगा। मध्याह्न भोजन के लिए भी अलग अलग तरीके से व्यवस्था है 6 दिनों के हिसाब से, जिस दिन स्पेशल थाली भी मिलेगी और खाने के लिए हरी सब्जियां भी बच्चों को दी जाएगी। अब बात करते हैं ड्रॉप आउट की, क्योंकि जो बच्चे पिछड़ जाते हैं पढ़ाई लिखाई में
और कहीं ना कहीं कम अंक की वजह से छूट जाते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते, उनके लिए भी विशेष व्यवस्था है। उनके लिए ये पहल है कि उनको वापस लाने के लिए भी मुनादी होगी, अलग अलग जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ताकि जो बच्चे छूट गए हैं वो वापस स्कूल जा सकें और पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ सके, अपना भविष्य सुनहरा और बेहतर बना सकें। तो देखिए 16 जून से शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इसकी तैयारी के जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए हैं और इसका उद्देश्य, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बच्चों को स्कूल में प्रवेश सुनिश्चित करना, पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों को, जो ड्रॉप आउट की मैंने बात कही है, उन्हें स्कूल से जोड़ना, बेहतर शैक्षणिक माहौल तैयार करना है। अब देखिए निर्देशों के अनुसार एक और खास बात कि स्कूल खुलने से पहले परिसर, कक्षाओं, भवनों की साफ सफाई, आवश्यक काम पूरा करने के निर्देश थे। कल से अगर स्कूल शुरू हो रहा है तो आज तक वो जितनी भी व्यवस्थाएं पूरी हो जानी चाहिए, ये आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से आए थे। शाला प्रवेश उत्सव के प्रचार के लिए बैनर, पोस्टर, रैली, मुनादी का उपयोग करने की भी बात कही गई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक को भी आमंत्रित किया जाएगा। यानी कि कल अगर बच्चे जा रहे हैं, उसके बाद प्रवेश उत्सव की जब भी तारीख तय होती है या फिर कल ही होता है, तो आपको भी अगर होना होगा तो नोटिफिकेशन आ गया होगा, स्कूल की तरफ से फोन आ गया होगा कि कल आप भी अपने बच्चों के साथ, जो पेरेंट्स हैं वो पहुंचे, जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे और उसके बाद उनका बच्चों का जो है स्वागत किया जाए। अब देखिए जो बच्चे छोड़ चुके हैं स्कूल, उनको वापस लाने के लिए क्या प्लान है वो भी आपको मैं बता देती हूँ। विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों की सूची लेकर पहली कक्षा में प्रवेश करने की तैयारी और 5वीं पास विद्यार्थियों को 6वीं कक्षा में प्रवेश करने के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अगर आंगनबाड़ी में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको पहली कक्षा में भेजना है, कहाँ वो पढ़ाई कर रहा है इसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। और इसके साथ ही 5वीं कक्षा तक जो स्थानीय बच्चे हैं वो स्थानीय लेवल पर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करना पड़ता है, दूसरे स्कूल में जाना पड़ता है, या फिर कहीं भी अगर आप 5th क्लास के बाद कहीं जाना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था होती है। तो उनकी भी रिपोर्ट मांगी गई है ताकि वो कहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ाई कर भी रहे हैं या फिर वहीं से उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया है, इसकी जानकारी भी ली जाएगी, सुनिश्चित किया जाएगा ताकि उनका भविष्य बेहतर हो, बच्चे आगे बढ़ें। शिक्षकों के पेंडिंग मामलों में निराकरण, आगामी 3 महीनों की पढ़ाई की कार्य योजना तैयार करने के भी निर्देश हैं। यानी कि टीचर्स के लिए भी खासतौर पर यहाँ पर स्पेशल प्लान है, उनको भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने विद्यार्थियों, शिक्षकों के 100% उपस्थिति के निर्देश दिए हैं। यानी कि कई दफा ये होता है कि बच्चे ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन पढ़ाई आगे नहीं कर पाते, या फिर उनका एडमिशन हो जाता है लेकिन वो नियमित रूप से स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जाते, तो उनके लिए भी निर्देश है कि जो उनका अटेंडेंस हो वो 100% हो। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान पात्र विद्यार्थियों को फ्री किताबें मिलेंगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, साइकिल भी बांटी जाएंगी। बोर्ड स्थानीय परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान होगा। पहली बार स्कूल आने वालों का विशेष स्वागत किया जाएगा। यानी कि अगर आप 6th क्लास में हैं तो विशेष तौर पर स्वागत होगा, क्योंकि आप 5th से निकलकर अगर स्कूल चेंज करते हैं, ज्यादातर मैंने देखा है कि 5th क्लास के बाद स्कूल चेंज कर लेते हैं या फिर 10th के बाद स्कूल चेंज करते हैं। जरूरी नहीं है ये बात, लेकिन अगर आप नए स्कूल में जा रहे हैं तो स्पेशल तौर पर आपका जो है वेलकम किया जाएगा।